दोस्तों, वेलकम टू RBSD पॉइंट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलिए इसे समझते हैं। पहले प्रश्न कर है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, इसके विपरीत हमें मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे मानते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो a/b के रूप में लिखा जा सके। तो √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है। दोस्तों, सहभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका HCF अर्थात मौसा क्या हो? 1 हो। तो चलिए इसे आप क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर चला गया तो बच गया 5 बराबर a² / b²। 5b² बराबर हो गया a²। तो इसीलिए b² बराबर कितना हो जाएगा? a² / 5। तो अर्थात a² का एक गुणनखंड क्या होगा? 5। एक गुणनखंड 5 है। तो इसीलिए a का भी एक गुणनखंड 5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ही होगा, एक गुणनखंड 5। तो अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम a का मान लेते हैं 5n, जहाँ n क्या है? कोई पूर्णांक है। क्या है? n कोई पूर्णांक है। n कोई पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे? a के जगह पर 5n लेकर के चलेंगे। क्या चलेंगे? 5n लेकर के। तो कितना? √5 बराबर a के जगह पर हम क्या लेंगे? 5n लेंगे। तो 5n/b। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ फिर हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो कितना? √5 का स्क्वायर बराबर 5n/b²। तो कितना? रूट से स्क्वायर चला गया तो कितना? 5 बराबर 25। इसका स्क्वायर कितना? 25n²/b²। तो कितना हो जाएगा? 5b² बराबर 25n²। तो 25। तो b² कितना हो जाएगा? 5n²। इसीलिए n² बराबर कितना हो गया? b²/5। अर्थात b² का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। 5 है। इसीलिए b का भी एक गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड 5 क्या होगा? 5 होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल ही होगा, 5 होगा। तो अब हमें क्या, a और b का मान क्या है? a का भी 5 और b का भी। a और b, a चूँकि a b दोनों 5 से विभाजित है। क्या है? दोनों 5 से विभाजित हैं। दोनों क्या है? 5 से विभाजित हैं। तो a और b का HCF बराबर नहीं है 1 का। क्या है? 1 का बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसीलिए हमारी मानता
के विपरीत हमारी मान्यता के विपरीत है। क्या है? हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने क्या माना था कि इसका HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं हुआ, क्या हुआ? 5 हो गया, 5 हो गया। मतलब हमारी मान्यता के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे क्या कि √3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे मानते हैं और इसे हल करते हैं। लिखेंगे हल, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 = a/b लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक क्या है? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने पिछली प्रश्न में क्या किया था? दोनों तरफ हम क्या किया था? वर्ग कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? 2 √5 = a/b। ये जो इस साइड 3 है, इस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, क्या हुआ? ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3। अब हम क्या करेंगे? इसको भिन्न घटाव करेंगे। तो 2 √5 = b, a - 3b। अब क्या करेंगे? √5 को इसी साइड रहने देंगे, और ये जो 2 गुना में है इसे हम क्या करेंगे? इस साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो a - 3b/2b हो जाएगा। ये इस साइड गुना में था, तो इस साइड आया तो क्या भागा में चला जाएगा, तो 2b हो गया। फिर यहाँ पे देखिए a - 3b/2b, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है इस साइड, तो इस साइड भी क्या होगा? परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में यह सिद्ध कर लिया था कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे लिखते हैं। चूँकि a और b एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। a और b एक पूर्णांक है, अतः a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार √5 भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में क्या सिद्ध किया था? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मानना क्या हुआ? गलत हुआ। गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यह हमारा मानना क्या हुआ? गलत हुआ। इसीलिए 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें तो यही लिया हुआ है। चलिए दोस्तों एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रथम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो है
3 का पहला है क्या 1/√2। तो यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था उसी तरीके से इसमें भी इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तथा यहाँ पर b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। HCF कितना होता है, 1 होता है। इसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, चल अब क्या करेंगे, इसे कोना कोनी गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे। तो b को 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और √2 को 1 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रूट को एक साइड कर लेते हैं। तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b/a जहाँ b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ b और a क्या है, एक पूर्णांक है। चूँकि a और b एक पूर्णांक क्या, एक पूर्णांक हैं, अतः b/a एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार क्या, √2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या है इसके अनुसार। लेकिन हम जानते हैं कि परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, जानते हैं तो लिखेंगे, अतः हमारी मानना यह गलत है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह मानना हमें क्या है, गलत हुआ। तो इसीलिए यह क्या है, यह मतलब 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या हुआ, सिद्ध हो गया कि यह का पहला तो हो गया है। दूसरा प्रश्न को देखिए सॉल्व करते हैं। तो दूसरा कितना है, 7√5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे क्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये परिमेय संख्या है, 7√5 एक अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि a/b के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को। तो अगर 7√5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या होता है, एक सअभाज्य संख्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है, सअभाज्य संख्या है। अतः
ए बी बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और सहभाज्य संख्या है, बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और सहभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका मौसा क्या होता है, मौसा 1 होना चाहिए, तो वह सहभाज्य संख्या होता है। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, √5 को एक साइड ले लेते हैं और इस 7 को उस साइड भेज देते हैं। देखिए √5 = a/b है। तो ये इस साइड क्या हुआ, इस साइड 7 क्या है, गुना में है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो इस निबट्टा में आ जाएगा 7, तो 7b हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे a/7b जो है वो क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए लिखेंगे, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, अतः a/7b क्या है, a/7b एक क्या है, एक पूर्णांक नहीं, एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मानना यह गलत है कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यह हमारा मानना क्या हुआ, गलत है। यह हमारा मानना गलत है, तो इसीलिए यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, 6 + 2√5 अपरिमेय संख्या यह हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल, माना कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + 2√5 = a/b, जहाँ a और b एक सह-अभाज्य संख्या है। क्या है, सह-अभाज्य संख्या है दोस्तों। यहाँ पे अतः b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और सह-अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मौस अर्थात HCF कितना होना चाहिए, HCF = 1 होना चाहिए, वह सह-अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते देखिए। अब क्या करेंगे, 2√5 = a/b। तो यहाँ पे 6 इस साइड क्या है, प्लस में, तो उसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -6 हो जाएगा, -6। अब क्या करेंगे, 2√5 = इसको क्या करेंगे, भिन्न घटाव करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ba -
6b हो गया। तो इस साइड देखिए यहाँ पे ये 2√5 है, तो 2 इस साइड क्या है गुना में, तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन 2b हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर a माइनस 6b अपॉन 2b जो है यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, तो √5 भी यहाँ पर परिमेय संख्या होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए अब लिखते हैं, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 6b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हो गया कि यह मतलब क्या, चलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखते हैं, अतः हमारी मानना यह गलत है कि 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। यह मानना हमारा गलत है। तो क्या करेंगे, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि 6 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।